पे हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला आसन मैंने यहां पर क्यों किया। दोस्तों वैसे तो इस आसन के कई सारे मायने हैं, कई सारे फायदे हैं, आप भी ट्राई करिएगा, लेकिन खाली मैं इस आसन को तब ट्राई करता हूं जब मेरा किसी को एक लगाने का मन करता है, लेकिन मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूं और मिडिल क्लास इंसान की असलियत तो आप जानते ही हैं। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। वैसे जिस इंसान का विंडोज एक्सपी इतना पुराना हो कि वो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी कभी भी कहीं भी रुक सकता है, मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से बिना सोचे समझे, धन्यवाद। और ऐसे महान इंसान को कांग्रेस इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखती है, तो दोस्तों मैं कांग्रेस से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश संकट में है। देश संकट में है। वैसे दोस्तों ये सारी बातें तो होगी राहुल गांधी के प्यार के बारे में, उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में। आजकल आंटियां उनके प्यार के पीछे पागल हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अच्छा ही हुआ राहुल गांधी ने शादी नहीं की। मैंने महिलाओं के लिए वहां पे बहुत बड़ा काम किया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मान लीजिए अगर गलती से ट्विंस पैदा हो जाते, इस देश से एक राहुल गांधी संभाले नहीं जाता, अगर गलती से दो राहुल गांधी आ जाते, कट कर देना प्लीज। कि एक राहुल गांधी को संभालते संभालते कांग्रेस इतनी से इतनी हो गई है, और अगर गलती से एक और राहुल गांधी आ जाते, कुछ नहीं, खत्म हो जाती कांग्रेस, और क्या हो जाता। दोस्तों ये आपने अधिकतर सुना होगा कि इस देश में जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से इस देश में संविधान खत्म, इस देश का लोकतंत्र खत्म, इस देश की फ्री स्पीच खत्म, इस देश का क्रिएटिव फ्रीडम खत्म, इस देश का डेमोक्रेसी, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सब कुछ खतरे में आ चुका है, वो भी 2014 के बाद। क्योंकि 2014 से पहले तो इस देश में खुशहाली थी, क्योंकि जब भी देश में कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो बड़े बड़े लिबरल सामने कूद आते थे, बोलते थे कि इट्स नॉट अ टेररिस्ट अटैक। Ladies and gentlemen, we got him. गौर से देखिए उस इंसान को जिसने ताज होटल में हमला किया था, उसके हाथ में ये था, और वो जो अल्लाह अकबर चिल्ला रहा था, तो हमने बीच में ऐसी मशीन लगाई, ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से अल्लाह अकबर गया और उधर से जय श्री राम का नारा निकला। आप साइंस समझिए दोस्तों, इसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर मोदी सरकार के आने के बाद ये जो साइंस है ये बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है। इतनी साल तक कांग्रेस इसको दुनिया में भगवा टेरर, हिंदू टेरर कर 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 घूमती रही। दुनिया में इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है। इस देश में फ्री स्पीच की बात होती है दोस्तों, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। इस बात पर चर्चा हुआ करती थी कि हिंदू आतंकवाद भी एग्जिस्ट करता है और इस्लामिक आतंकवाद होता ही नहीं है। Sajid Nirupam, because he's right. Even the Congress, the Home Minister, by bringing in this whole saffron terror argument, many feel have polarized the debate as well. Yeah, this kind of a statement was made by our Home Minister, by Congress Party or Congress. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। खैर दोस्तों बात कर लेते हैं आप कुछ फ्री स्पीच की। ये लोग अधिकतर ये कहा करते हैं कि भाई फ्री स्पीच इस देश में खत्म होती जा रही है, हमें बोलने की आजादी नहीं है, क्रिएटिव फ्रीडम को दबाया जा रहा है। अभी रिसेंटली स्टोरिया फूड्स नाम की एक कंपनी ने जब राहुल गांधी की थीम को लेके अपना एक मिल्क शेक का एडवर्टीजमेंट पोस्ट किया, सबसे पहले तो आप उस एडवर्टीजमेंट को देखिए। मम्मी खत्म, वरी नॉट मदर। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा, घास दूध, और मैं चाहता हूँ उसे मशीन नहीं गाय कहते हैं। Who are this guy? I mean, are they empowered or been Let's check. Are they empowered? इसे कहते हैं असली मजा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। When will this be over?
the tastiest and thickest shakes in town. इस ऐड को देखने के बाद आपको या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, और क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब है आजादी, कुछ भी बनाने की आजादी। जिस तरीके से बॉलीवुड में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमेशा हिंदू गॉड्स या फिर हिंदू फोबिक कंटेंट को प्रमोट किया जाता है। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। उसी तरीके से अगर ये कंटेंट भी सामने आ गया तो कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन राहुल गांधी और उनकी यूथ कांग्रेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस ऑफिस को ही तोड़ डाला। इस एडवर्टीजमेंट के बाद पीसफुल कम्युनिटी के कांग्रेस वर्कर्स उस ऑफिस में गए, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ करी और अनफॉर्चुनेटली अब उस कंपनी ने इस एड को ही रिमूव कर लिया है। ऐसा ही कुछ हुआ था जहां पर फ्रांस में एक चार्ली हेब्डो नाम की जिस कंपनी ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जब एक कार्टून लॉन्च किया था तो कुछ पीसफुल कम्युनिटी के लोगों ने वहां पर पीस फैला दिया था और वहां पर आतंकवादी हमला हो गया था। और जहां तक दोस्तों इस देश की फ्री स्पीच की बात करें तो इस देश की सड़क के बीच में खड़े होकर कुछ लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। और दोस्तों जो लोग इस देश की फ्री स्पीच की बात करते हैं और इवन गूगल उन लोगों को एक्टिविस्ट बुलाता है जिन पर इस देश में देशद्रोह का आरोप चल रहा है, शर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोग जिनको गूगल एक्टिविस्ट बुलाता है और इस देश में उनको काफी सारी इज्जत दी जाती है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कहां हगे। इंडिया के कुछ बड़े बड़े लिबरल्स उनकी फ्री स्पीच, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का इतना ध्यान रखते हैं कि वो सड़क के बीच में खड़े होकर जब इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगा रहे होते हैं तो बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस के अकाउंट से उनके फेवर में बड़े बड़े ट्वीट्स आ रहे होते हैं। और जब राहुल गांधी के ऊपर कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट पोस्ट कर देता है तो ये लोग जाके उस गान फोड़ देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कैसा लगता है, कैसे बताऊं कि कैसा लगता। नशे में है वो आज भी समझ रही कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है, नहीं रहा। राहुल गांधी के ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट होता है और उसके बाद ऑफिस में जाकर कुछ पीसफुल कम्युनिटी के लोग वहां पर तोड़फोड़ करते हैं तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट, कुछ बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस और कुछ बड़े बड़े ट्विटर हैंडल जिनके पास ब्लू टिक है वो लोग इन पर ट्वीट करना बंद कर देते हैं और उसकी जो चाबी है वो ऐसी जगह छुपाते हैं, ऐसी जगह छुपाते हैं कि बाद में बहुत बदबू आती है। छी छी यार। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? क्यों क्या चाबी साला सब? लेकिन एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, यहां पर हम बॉलीवुड को कैसे बोल सकते हैं? बॉलीवुड तो क्रिएटिव फ्रीडम का इतना बड़ा दल्ला है कि हमेशा क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में उसने हिंदू फोबिक कंटेंट को ही प्रमोट किया है। ऐसी तमाम हजारों मूवीज हैं जिसमें न जाने क्या क्या दिखाया जाता है। रिसेंटली कुछ वेब सीरीज की बात करें तो तांडव जैसी मूवीज जिसमें हिंदू फोबिक कंटेंट को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं? नई फोटो लगाऊं? और इस आड़ में बचने की कोशिश की जाती है कि ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, लोगों को देखना चाहिए। कहने की बात है दोस्तों कि इस देश में फ्री स्पीच का इतना इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि कुछ लोग तो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बुला देते हैं। बेचारे 2 मिनट के लिए तो प्रधानमंत्री को भी इमोशनल होना पड़ जाता है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि क्रिएटिव फ्रीडम हो या फिर फ्री स्पीच हो या फिर प्रेस फ्रीडम हो, इस पर किसी का कोटा नहीं है कि इतने % तुम्हारे हैं, इतने % हमारे हैं और बाकी सीट रिजर्व हैं। ये देश के हर एक नागरिक के लिए बनाई गई है ताकि वो अपने दिल की भावनाओं को लोगों के सामने रख सके, जैसे कि इस वक्त मैं रख रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी राहुल गांधी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। लेकिन तकलीफ तब हो जाती है जब कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है नशे में है वो आज भी समझ रही कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है, नहीं रहा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूज नजर आती हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दी गई UPI IDs पर आप अपना डोनेशन देके मुझे अपना समर्थन दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।